नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ब्राह्मण संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है आए हुए हैं। आपको पता होगा कि भाजपा सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरा दिन हिंदू 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 और कुछ तो उनको आता जाता नहीं, मात्र हिंदू आता है। लेकिन आज अमेठी की जो धरती है वीरों की धरती मानी जाती है और आपको पता होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी होता है तो वो अमेठी से। अब अमेठी छोटी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव चल रहा है, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी मैदान में है, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई मीडिया वहाँ जाता है। जैसे ये समझ में आता है कि कोई वहाँ आ ही नहीं रहा है। लेकिन आज भी अमेठी और रायबरेली की चर्चा जोरों पे चल रही है। हमारे पास ब्राह्मण संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या है मामला और क्या है, क्यों ये लोग आज स्टूडियो में हमारे आए हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं प्रभात पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट। हम अपने कुछ पीड़ा अपने इस मंच के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। हम लोगों के आराध्य भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं, उनकी जयंती हम लोग परंपरागत रूप से हमेशा मनाते रहे हैं अमेठी जनपद से विगत 10 वर्षों से। और उसकी परमिशन चूंकि आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू है, हम लोग नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमारी परमिशन हुई 3 तारीख को और एक पार्टी विशेष जिनको लग रहा था कि उससे उनका नुकसान है, उन्होंने सरकार के प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके हमारी परमिशन 8 तारीख को रात्रि में निरस्त कर दी ताकि हम हाई कोर्ट भी ना जा सकें। तो ये तरीका बहुत ही गलत है। आज 9 तारीख को राणा प्रताप जी की जयंती है, आज उनकी भी परमिशन निरस्त कर दी गई। क्या हमारे यहाँ की सांसद हैं, क्या इनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लागू थी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी, हम लोगों ने खुले मन से स्वागत किया, अंबेडकर की जयंती शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई। परशुराम जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है? राणा प्रताप जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है? क्या आप अंग्रेजों वाली नीतियों पर चलेंगी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, ये तो मैं आपको बता दूं यहां पर हर कम्युनिटी का मेंबर है। और एक चीज आप समझ लीजिए, इस तरह से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह चीज बिल्कुल गलत है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, यहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, संवेदनशील मुद्दे हैं, संवेदनशील चुनाव है अमेठी का। आप यहां पर देखिए, मैं जनता को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िएगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के यहां मैरिज पार्टी हुई, उनके परिजन मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे थे और जनता यहां पे सर फुटबॉल कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातिवाद के नाम पर। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। यहीं पर दुनिया में इंडी गठबंधन चल रहा है, राहुल अखिलेश साथ में चल रहे हैं और अमेठी में सपा का आदमी भाजपा के साथ में है। मैं आपको बता दूं कि सपा के विधायक जी के परिवार के लोग वो फेसबुक पर डाल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अब उनको ये भी जवाब दिया जाएगा कि 27 को भी हम यही कहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हम जनता में फूट डलवाएंगे, ये कदापि नहीं होगा। तो हमारी मतदाताओं से अपील है, जो आपको सही लगे वही वोट कीजिए, ना जाति ना धर्म, इन सब के नाम पे आपको वोट नहीं करना है। इस देश को सशक्त बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलिए और वोट कीजिए। धन्यवाद। अभी हमने देखा था कि जो है ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का भी ये हुआ था। तो ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच वो भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो गया है अब। अच्छा, आज की डेट में, वो पहले उन्होंने इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ब्राह्मणों के लिए काम करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। हमें इसमें कोई किसी से कोई गुरेज नहीं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन केवल इस नाम पर आप समाज को बांटिएगा तो ये किसी भी जाति मजहब धर्म को हम ये बर्दाश्त नहीं होने देंगे और इसके लिए हम पूरी आवाज उठाएंगे। धारा 144 थी तो कार्यक्रम जो इनका हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि स्मृति ईरानी जी का वो प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी यहाँ की सांसद हैं, बायस्ड रूप से वो उनका चश्मा लगा के काम कर रहे हैं, इसलिए उनका कार्यक्रम हुआ। और उनको, भाई ये तो तानाशाही जैसी बात है ना। राणा प्रताप जयंती में उनको लगा कि ये लोग भाजपा के साथ में नहीं है, उनके कुछ लोगों ने, जबकि अराजनैतिक कार्यक्रम है। परशुराम जयंती या राणा प्रताप जयंती, ये एक समाज है। राणा प्रताप हमारे आदर्श हैं और वो सभी समाज के लिए हैं जी, सभी समाज के लिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परशुराम जयंती
या राणा प्रताप जयंती, इनको निरस्त, ये परमिशन निरस्त नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम होना देना चाहिए। ये हमारे स्वाभिमान पे कुठाराघात है और इसका हम ये अपील करते हैं, अगर ये शासन प्रशासन की तरफ से गलत हुआ है तो इसको अपनी तरफ से पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए और दोषी लोगों को इसका जवाब जनता को देना चाहिए। दोषी लोगों को, दोषी आप भाजपा को मानते हैं या शासन प्रशासन को? दोनों दोषी हैं इसमें, क्योंकि आप हिंदू की बात करते हैं, राम की बात करते हैं और परशुराम जयंती ना मनाई जाए। आप राणा प्रताप को मानते हैं, वो राष्ट्रभक्त थे, राणा प्रताप की जयंती ना मानी जाए। हमने कभी विरोध किया अम्बेडकर की जयंती का? तो बताइए आप, हमने कभी कोई विरोध किया? किसी कम्युनिटी में, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, किसी समाज ने, यादव समाज ने, पाल समाज ने, किसी ने अम्बेडकर की जयंती का विरोध किया? हमारे लिए अम्बेडकर भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे कोई दूसरे नेता। तो इस बार 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में अगर आप अमेठी की बात कहेंगे तो कोई निश्चिंत ना रहे। एक बार राहुल जी का अमेठी से टिकट नहीं मिला, या सॉरी अमेठी राहुल जी आए नहीं, तो लोगों को लगा अब तो हलवा हो गया है। लेकिन वो स्थिति अब कोई भ्रम में ना रहे, ना कांग्रेस ना भाजपा, ये जनता है, ये सब जानती है। और अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ये जानते हैं कि नेता तो बैठकर वहाँ पर डिनर और लंच करते हैं, पब्लिक यहाँ पर सर फ्लोवर करेगी। तो अब जनता भी जाग रही है। ऐसा नहीं होने पाएगा, ये किसी के लिए आसान नहीं होगा, किसी मुगालते में कोई ना रहे। तो ये ब्राह्मणों का इस बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है कुछ ब्राह्मणों का कार्यक्रम नहीं है। ब्राह्मण पूरी तरह से आक्रोशित हैं, पूरी तरह से ब्राह्मण आक्रोशित है। और ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय समाज भी आक्रोशित है और होना भी चाहिए। हम अपने आराध्य देव की जयंती नहीं मना पाएंगे, हम अपने आराध्य देव का पूजन नहीं कर पाएंगे, तो आपके शासन में और अंग्रेजों के शासन में अंतर क्या है? 15 अगस्त 1947 के पहले और बाद की स्थिति यही तो थी। 15 अगस्त 1947 के पहले हम ये सब काम नहीं कर सकते थे, और इसके बाद आप परमिशन भी कर रहे हो तब भी हमें कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हो। तो आप में तो अंग्रेजों में ज़्यादा अंतर ही नहीं नजर आ रहा है। आप भी डिवाइड एंड रूल जो आपके लिए हितकारी है, आप वैसे कहोगे, सपा को आप चौराहे पे गाली दोगे और वहां पर बैठ करके आपके पीए उनके यहां मीटिंग करेंगे बैठ के। तो जनता सब देख रही है जी। कार्यक्रम इस बार परशुराम जयंती का, तो उसके बारे में बताएं। नहीं, कार्यक्रम तो जो ये होना था इसको निरस्त किया गया, बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना था। और अमेठी एक शान है हिंदुस्तान का, जो कि प्रतापगढ़, रायबरेली, यहाँ तक कि कुछ नहीं जानते हैं लोग, सुल्तानपुर तक नहीं जानते हैं, लेकिन अमेठी को अमेरिका, इंडिया से नंबर 1 माना गया है। अमेठी में इतनी गंदी राजनीति हो रही है। राजनीति तो समस्या हो गई है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए तो कुछ नहीं रह गया है। हम लोग जैसे वकील साहब ने कहा और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी। इस समय अमेठी की बात हम करें या पूरे प्रदेश की बात करें, सबसे प्रखर मुद्दा इस समय रोजगार है। सरकार पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, जब भी यूपी की सरकार या हम केंद्र सरकार की बात करें, रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां आई हैं पिछले 5 साल 10 साल में, कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है जो बिना कोर्ट गए पूरी हुई हो। और रोजगार के मुद्दे पर, पेपर आउट के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है और जनता को आपस में लड़ा रही है, बांट रही है। जनता से हम यही गुजारिश करेंगे, सबसे यही कहेंगे कि निष्पक्ष होकर के वोटिंग करें और जो सरकारें गलत कर रही हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। क्यों जी? हमारा मानना ये है कि देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपको जैसे पांडे जी ने बताया कि हम अभी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में निकले थे बाहर, फिर वहाँ से प्रशासन का आदेश आता है कि ये रैली नहीं की जाएगी, यहाँ पे आप जयंती नहीं बना सकते, आप उनको माल्यार्पण नहीं कर सकते। ये कैसी तानाशाही है? आप बताइए, कल हमारे इष्ट महाराज परशुराम की जयंती है, हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते, सम्मान समारोह नहीं कर सकते, हम अपना मिलाप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी यही कहना है कि सभी लोग अपने विचार से, अपने मत से निष्पक्ष होकर चुनाव करें और एक ऐसी सरकार को लाएं जो आपके हित को, आपको रोजगार दे, आपको आने वाले समय में ऊपर ले जाए, ना कि आपको पीछे ढकेले। जी। यहाँ जो है सही तो ये है कि जो है इस समय इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी।
अच्छा। हाँ, ये जो है उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो है इस बार स्मृति ईरानी जी थी और उनके रहने पे जो है काफ़ी जनता जो है असंतुष्ट है। काहे? अरे असंतुष्ट इसलिए है कि जो है महंगाई को लेके, उसके बाद जो है गरीब जनता के लिए जो है जिसे मिट्टी का तेल बंद हो गया, उससे काफ़ी जनता जो है अंधेरे में रह रही है। हर आदमी के यहाँ इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट चली जाती है तो आदमी अंधेरे में जो है भोजन करता है। तो इसलिए मिट्टी के तेल तो बहुत बड़ी सामग्री थी, जो कि बीजेपी सरकार ने इसको एकदम खिलाफ कर दिया। सांसद जी का बोलना ये है कि हमने जितना काम किया है कोई काम ही नहीं किया। अब वो इसलिए, अब उनकी नज़र में है काम दिख रहा होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि जनता की नज़र में जो काम दिख रहा है उसको जनता बोलेगी। जो है साढ़ की ये स्थिति है कि जो है कम से कम 1 बीघा अगर खेती करना है तो कम से कम उसको 20,000 रुपया खर्चा करो, जो है बैरिकेडिंग कराओ, तो उसके बाद तब वो फसल बचेगी, आदमी भोजन मिलेगा, नहीं तो फिर जो है खरीद के खाए। अच्छा, जो राशन भी ये लोग देते हैं एकदम बिल्कुल जो है सड़ा कुचड़ा, पता नहीं कहाँ से जो है आता है कि उसको जो है आदमी उसको खाने योग्य रहता ही नहीं है। तो इस तरह तमाम तरह की समस्याएं हैं। और अमेठी संसदीय क्षेत्र में रोड की इतनी दुर्दशा है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, जाते हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, रोड की इतनी ज़्यादा दुर्दशा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सारे रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सिर्फ यही हाईवे दिखाने के लिए ठीक ठाक बने हैं, ग्रामीण लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। जो भी रोड बने वो शहरीकरण स्तर पर हैं, बड़े लोगों के लिए बने हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर बहुत परेशानी है। जो सरकार की नीति है, रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी तरह से फ्लॉप है और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से असफल है, कुछ नहीं कर पा रही है और यह करना नहीं चाह रही है। प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो राम मंदिर में ताला हो जाएगा। नहीं, वो बोलने के लिए वो राजनीतिक स्तर पर आपस में दो लोग भाषणबाजी करते हैं, दोनों मंच या तीनों मंच, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां। क्या उन्होंने जो कहा वो बात सही है, गलत ये है? पूरी तरह से गलत है। राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, न किसी पार्टी विशेष का है, वो भारत की पूरी जनता के आस्था का प्रतीक है। ये सब बयानबाजी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अभी आपने देखा ये ब्राह्मण संगठन के कुछ पदाधिकारी थे, ये हमारे पास आए हुए थे। कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना, बस जो था। क्योंकि ये ऐसा चैनल है आपका कि सबको चांस देता है, पूरा मौका देता है, आप अपनी आवाज़ पहुंचाइए। यहाँ चाटुकारिता नहीं है, ना यहाँ हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना किसी के बाप की खाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकार या व्यवस्था अमेठी में जब से स्टार्ट हुआ है, इनको पता नहीं क्या हो गया है। पहले लोग, ये सांसद जी, स्मृति जी, इनके द्वारा राहुल के स्थान पर केएल शर्मा आ गए मैदान में। अब देखिए कितनी झुंझुनाहट हो गई है। पर्चा जो दाखिला हो रहा हो, शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इनके इशारे पर, मतलब सत्ता के इशारे पर तेजी से काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस दिन कांग्रेस का पर्चा दाखिला था, 3 गाड़ी का पास बना हुआ था, 1 गाड़ी शासन प्रशासन के द्वारा अंदर भेजा जाता है। जब 3 गाड़ी का पास था तो 1 गाड़ी क्यों? अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस के कार्यालय के सामने 4 व्हीलर जो गाड़ियां खड़ी थी उसके ऊपर तोड़ फोड़ की गई। ये गुंडे माफिया कहाँ से आते हैं? और आपने सुना होगा कि इनके ही विधायक सुरेश पासी ने कहा, जब उनको नामांकन के अंदर वहाँ जो है ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, तो मीडिया में सुरेश पासी ने कहा कि जितने गुंडा माफिया हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर अब सुरेश पासी की बात को सही माना जाए, जो भाजपा के विधायक हैं, या योगी आदित्यनाथ की बात को सही माना जाए, जिनके द्वारा यह कहा जाता है कि गुंडा चारों तरफ से साफ हो गए हैं, पूरी तरह से जीरो, कहीं ना गुंडा है ना माफिया है। अब आप सोचिए, रामलीला मैदान में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। कहने का मतलब नाम का संगठन है, बाकी सभी भाजपा के कार्यकर्ता थे। क्या उस टाइम, मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहूँगा, क्या उस टाइम धारा 144 नहीं थी? क्यों कार्यक्रम का परमिशन दिया गया? उस टाइम तो किसी को ये नहीं समझ में आया कि धारा 144 चल रही है। फिर ब्राह्मण कल्याण संस्थान के द्वारा परशुराम जयंती, जो कि साल के 12 जो है इनका कार्यक्रम चलता है। अब ब्राह्मण का कार्यक्रम नहीं होगा, फिर किसी दूसरे का कार्यक्रम नहीं होगा।
ये जो गंदी राजनीति हो रही है, जो गंदी मानसिकता है, इस बार की सीट अमेठी की जाने वाली है और पूरी तरह से स्मृति ईरानी हार रही हैं 3 से 4 लाख। उनको समझ में आ रहा है कि केएल आ गए हैं तो बहुत कुछ नहीं है चुनाव, आपको मालूम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए। ये अमेठी की जनता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, सब अपना काम करते हैं। ये जवाब भी इनको सब पता है कि आपके द्वारा क्या क्या टीका टिप्पणियाँ जो है, तो कोई चाटुकार जो आगे पीछे आपके घूम रहे हैं वो घूम के बता देते हैं कि भैया एकदम चारों तरफ आए, लेकिन हम तो घूमते हैं, हम तो पत्रकार हैं। जो जनता बोलती है उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम जो है होता है। चलिए फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।